सर्दी है बाहर। अभी और ज़्यादा था, पता है, धुंध अभी और ज़्यादा थी। वो तो अभी नहीं आई तो मैंने देखा थोड़ा सा हो गया उजाला। 8 बज रहे हैं सुबह के। मैं बैठकर अपना वीडियो एडिट कर रही थी। 7 बजे उठ गई थी। वो अंधेरा था और ज़्यादा धुंध थी, इसलिए आपको नहीं दिखाया। अभी दिखा रही हूँ। तुलसी माँ के दर्शन करो सुबह सुबह। दिसंबर है आज, 31 दिसंबर। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अपने वीडियो के काम से फ्री हो गई हूँ, तो किचन में आई, अपने लिए गर्म पानी किया मैंने। तो गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी चाय। और अभी ये भी सो के उठ गए हैं, तो इनको भी दे दिया था मैंने गर्म पानी करके फिर से। और बस फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि चाय के बिना तो कोई काम होती नहीं है। तो ये मॉर्निंग टी हो गई है हमारी। इसके साथ हमने कुछ बिस्किट ले लिए हैं। और इसके बाद दूध वाले भैया आ जाते हैं 8:30 के समथिंग, 8:45 के समथिंग आ जाते हैं वो। तो यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। ये कल पपाया लेकर के आए थे और देखो कितना बड़ा लेके आए हैं। तो मैं यहाँ पे बस ये कोई फ्रूट होते हैं तो खा लेते हैं, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आज था तो मैं यहाँ पे इसको कट कर ले रही हूँ दोनों के लिए। और कैमरे के सामने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ये मैं मतलब इनर वगैरह पहन रखी थी ना, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा बहुत शूट करते हैं। और घर के काम मैं बहुत जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ। तो बस यहाँ पे रात को मैंने बादाम रख दिए थे भीगने के लिए, तो बादाम भी भीग चुके हैं अच्छे से। इनको वॉश कर लेंगे और बस यहाँ पे मैं इनको पील करके रख दूँगी। तो 5 बादाम मैंने इनकी प्लेट में डाल दिए हैं, 5 बादाम मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। इसको लेके कहाँ जा रही हूँ? अरे वो मोबाइल बंद हो जाता है यार। मोबाइल ले लियो, बाय बाय के। इससे ना हवा नहीं आती है। तो इनके जाने के बाद मैंने पूजा की, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने मॉर्निंग में निकल गए हैं और बाहर ठंड है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर ली है, भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि आज लास्ट दिन है 2022 का। तो बस यहाँ पे अच्छे से पूजा कर ली है और आशीर्वाद ले लेंगे भगवान जी का। और दीपक लगा देंगे, तुलसी जी पे भी दीपक वगैरह लगा दूंगी मैं। तो इस तरीके से हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सुबह से मैंने आपसे बात ही नहीं की क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। अभी मैं नहा चुकी हूँ। आज की डेट है 31 दिसंबर। आज लास्ट डे है 2022 का और आज है सैटरडे। तो भगवान जी से बस मैंने यही मांगा कि भगवान जी अभी तक मैं सही सलामत हूँ, आगे भी ऐसे ही रहूँ, आप सब भी ऐसे ही सही सलामत रहें, अपने घर में रहें, बहुत अच्छे से रहें। कोरोना फिर से आने लग गया है तो डर लगने लग गया है। तो भगवान जी से प्रार्थना की मैंने। और भगवान जी से ना हर एक दिन का, हर एक साल का शुक्रिया करना चाहिए हमें कि हम सेफ हैं, घर पे हैं और ऐसी हमारी जो लाइफ है वो हंसते गाते ऐसे ही निकल जाए, है ना। और 2022 में जो नहीं हुआ वो 2023 में जरूर हो जाए। आप सबकी भी विश पूरी हो, मेरी भी विश पूरी हो। भगवान जी से यही प्रार्थना की है मैंने। कल है 1 जनवरी और कल है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे और न्यू ईयर भी है। तो उनका बर्थडे बहुत अच्छे दिन होता है ना, हम दोनों चीजों को अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो कल का देखते हैं। आज ही चले गए हैं क्योंकि इनको अचानक से काम लग गया, ये फिर से चले गए बाहर। तो ब्रेकफास्ट करके गए हैं, तो अभी लंच वो बाहर ही करेगी क्योंकि उनकी ना बर्थडे पार्टी चल रही है आजकल एडवांस वाली। और ये थोड़ा सा आपको फॉग दिख रहा होगा ना, ये मैंने धूप जलाई हुई है। धूप और कपूर जलाने से ना घर में एक पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा होने के बाद पूजा हो गई है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें मैं पपाया लेके आई हूँ और ये थोड़ा सा मैंने अमरूद है, थोड़े से मेरे बादाम है जो कि मैं अब खाऊंगी। एंड 2 पराठे है, अचार है। अचार के साथ पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नींबू के अचार के साथ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। और आज मुझे बनाना है, मैंने इनको बोला कि आप इवनिंग में आओ ना तो आपको बर्थडे सरप्राइज दूंगी मैं। मुझे गाजर का हलवा बनाना है, इनका फेवरेट है। मुझे ज्यादा नहीं पसंद, लेकिन हाँ अभी मतलब गरम गरम बनेगा तो खा लूंगी मैं। तो मैं दोपहर में बनाऊंगी अच्छे से फ्री होने के बाद। अभी किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया ना इसलिए।
और लंच मैं देख लूंगी, अब मैं अकेली ही हूँ तो कुछ भी अपना बना के खा लूंगी तुरंत से। और इवनिंग में बनाएंगे कुछ स्पेशल। तो 31 दिसंबर का ये लास्ट व्लॉग बन रहा है मेरा 2022 का। ये मुझे पक्का पता है कि न्यू ईयर के टाइम पर ही जाएगा, फर्स्ट को या सेकंड को जाने वाला है। नहीं, फर्स्ट को नहीं जाएगा, सेकंड को जाएगा ये वाला व्लॉग। तो आप लोग डेली व्लॉग वॉच करना, अभी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए देरी ना करते हुए अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। पहले खाते हैं ये और अच्छे से चबा चबा के ब्रेकफास्ट करना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल फ्री होके, पूजा हो गई, करके सारे काम हो गए हैं, बैठी हूँ। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज ठंड बढ़ गई है। आज बिल्कुल मतलब धुंध छाया हुआ है बाहर। आज सूर्य देवता जी नहीं निकलने वाले हैं, तो अंदर ही रहूंगी। अभी मैं गेट को बंद कर लूंगी, अभी थोड़ा सा बैठी हूँ, बाहर का व्यू देखते हुए एंजॉय करूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो चलिए आप और हम दोनों मिलके बनाते हैं गाजर का हलवा। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि स्टील के बर्तन में बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया था, उसमें डाला घी। और घी डालने के बाद घी मेल्ट हो गया है, तो उसको पहले चारों तरफ अच्छे से घुमा देंगे। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ गाजर का हलवा, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो शायद आगे आने वाले टाइम में मैं भी आपकी रेसिपी ट्राई कर पाऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाजर मैंने ग्रेट करके रख ली थी एक दिन पहले ही, जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, रात को मैंने ग्रेट कर लिया था। अभी क्या है ना, आसानी हो गई है बनाने में, तो थोड़ी देर पहले मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं आई हूँ अभी हलवा बनाने के लिए। आफ्टरनून का टाइम हो गया है और ये व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। मैंने बीच में एक दिन का गैप ले लिया था, क्योंकि पता नहीं मन नहीं था एडिटिंग करने का। तो यहाँ पे पहले गाजर को घी के साथ अच्छे से आपको भून लेना है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कुकर कहाँ गया, कुकर में नहीं चलाते बन रहा था और गाजर ज़्यादा लग रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे मैं आधी किलो के समथिंग मतलब इसमें दूध ऐड कर दिया है, और कल का भी दूध था वो भी ऐड कर दिया है। इसमें मलाई थी, 1 किलो दूध की समथिंग मलाई होगी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब दूध को ड्राई होने तक हमें इसको पकाना है। तो जब तक दूध के साथ गाजर पक रही है, तब तक मैंने यहाँ पे जो बर्तन रखे हुए थे वो सारे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दूध था वो ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें, ये 2 kg गाजर है, तो मैं इसमें 1.5 कटोरी की समथिंग चीनी ऐड की थी। आप देख सकते हैं 1 कटोरी से भी कम पहले ऐड की है मैंने, थोड़ी खाली ही थी कटोरी, और आधी कटोरी मैंने अभी ऐड की है। अभी थोड़ी सी चीनी मैं निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाती हूँ ना, इसलिए मैं ये बड़े डब्बे में से चीनी ऐड कर रही हूँ। तो जो मैंने निकाल के रखी है, मुझे लग रहा था अगर कम लगेगी तो ऐड करूँगी, नहीं लगेगी तो मैं उसको जो जिसमें से हम चाय वगैरह बनाते हैं उसमें भर दूँगी, उसमें भी चीनी ख़त्म हो रही थी। तो गाइस ये यहाँ पे बॉईल हो रहा है, अभी उबल रहा है, और चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, तो ये है काजू, बादाम, और ये है खसखस, पोस्त का दाना, और ये है इलायची। इलायची बहुत ज़रूरी है, तो ये हम निकालते हैं 2 से 3 खड़ी इलायची, बड़ी साइज़ की है। एक और 4 निकालेंगे, इसको करते हैं कट। तो चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो उसको भी अच्छे से आपको पकने देना है, उसका पानी भी ड्राई कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो कट कर लिए हैं, काजू, बादाम और पोस्त का दाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा स्पेस करेंगे हम बीच में, सेंटर में एक गड्ढा सा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें डालूंगी मैं घी। आप 2 तरह से बना सकते हो, मैं कभी कभी 2 तरह से ही बनाती हूँ। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट बना देती हूँ, और कभी कभी क्या होता है ना, मैं अलग से तड़का लगाती हूँ हलवे में। तो यही घी मैं फ्राई पैन में ले लेती हूँ, और इसमें ड्राई फ्रूट्स को मतलब अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें ऐड कर देती। तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में बर्तन ख़राब करूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो मैंने बीच में ही गड्ढा करके घी डाल दिया, और घी गर्म हो गया अच्छे से, उसके बाद मैं ये डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको इसमें ही रहने देंगे जब तक ये ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई ना हो जाए घी के साथ। तो ये किशमिश है जिसको मैंने पानी में भीगने के लिए रख दिया था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई होने लग गए हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जो किशमिश है वो फूलने लग जाएंगे, फिर हम इसको पूरे के पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे घी के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी एक बार हलवा बना के देखना दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है। इसका कलर आप देख सकते हो और ज़्यादा अच्छा, जो मार्केट से हलवा लेके आते हैं ना उससे भी अच्छा कलर आया है। बस गाजर अच्छे से लेके आएगा, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए गाजर, उनका कलर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप लोग बिल्कुल लास्ट में ऐड करना। तो हमारा यम्मी सा गाजर का हलवा रेडी है। तो दोस्तों फाइनली जो गाजर का हलवा है वो बन गया है और मैंने ना सूट चेंज कर लिया था, वो रखा है मेरा सूट, क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी उस सूट में। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार कहीं तो जाना नहीं है, घर में ही, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। पूजा वूजा करने के बाद जब मैं थोड़ा सा लेटने के लिए गई थी तो मैंने चेंज कर लिया था। और इवनिंग हो गई है, थोड़ा सा धूप आई थी बाहर, तो हलवा बन गया है। और भगवान जी का भोग मैं अभी संध्या आरती करूँगी ना तो लगा दूँगी, क्योंकि रात में हलवा जो है खा सकते हैं, क्योंकि इनसे तो रहा नहीं जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी का भोग लगा दूँगी। और ये रहा हलवा बन चुका है, ये रहा हलवा। तो बस इवनिंग हो गई है, 1 घंटा लगा मुझे हलवा बनाने में। और अरे यार इसका मैं क्या करूँ, ये जो माला रखी हुई है 2 दिन से रखी है। उस दिन ये आए थे ना डला, तो तभी इनको पहनाई गई थी। इनका बर्थडे था ना, मतलब प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया था इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जैसे कि मैंने कमेटी पोस्ट की थी। तो ये रखी हुई है अभी, और इसका क्या करूँ देखते हैं, इनसे पूछूंगी मैं। और थोड़ी देर के लिए मैं मतलब लेटी हुई थी, थोड़ी देर मतलब आधे घंटे के लिए फ़ोन चलाया, लेटी, सोई तो नहीं क्योंकि नींद ही नहीं आई मुझे। तो बस अभी मुझे डिनर भी रेडी करना है, और डिनर में रेडी करना है मुझे, आज मैं सोच रही हूँ मेथी मटर मलाई बना लेती हूँ। मेथी धुल के रखती है मैंने, फाइनल सोच लिया है। उसके साथ में मिस्सी रोटी बनाऊंगी, और पहले मैं आलू पराठे बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मेथी ख़राब हो जाएगी और मेथी के पराठे खाने का मन नहीं है, खा चुकी ना एक बार, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ मेथी मटर मलाई बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से है। अभी 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो गए हैं। मैं अपने लिए पहले चाय बनाऊंगी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, फिर मैं डिनर बनाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो अभी इवनिंग वाली चाय मैं बना रही हूँ, चाय का टाइम हो गया, ये नहीं आए हैं। तो मेरा मन था कि आज मैं इनको सरप्राइज़ दूँ अच्छा सा डिनर बना के, और इनको बहुत पसंद है गाजर का हलवा, तो सोचा गाजर का हलवा बना दी। तो आज मैं ना दोपहर के 3 बजे से बिज़ी हो गई थी। बनेगी आज, बनेगी ये सब कुछ डाल के, ये है लाल मिर्ची, हल्दी, सौंफ, हींग, अजवाइन, नमक, ये है प्याज, ये है धनिया, और ये है मोयन के लिए ऑयल। इन सबको अच्छे से करूँगी मिक्स, लगाऊंगी डो। डालना तो भूल ही गई, चलिए अभी डाल देते हैं। तो डो लगा के मैंने रख दिया है, और रात को 9 बजे, मैं 9:30 बजे फ्री हुई थी सारे कामों से। तो अभी मैं भगवान जी की आरती कर ली है, और ये मैं भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। सभी भगवान जी का भोग मैंने लगा दिया है। उसके बाद आ गए थे ये, तो फिर अभी ये हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा एक क्लिप शूट करने में। मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ और बना रही हूँ मिस्सी रोटी, तो आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, बेसन डालना भूल गई थी, थोड़ा सा मैंने बेसन भी ऐड किया था मिस्सी रोटी में। पता नहीं क्यों चीज़ें भूलती जा रही थी मैं, मेरा ध्यान कहीं और था। तो बर्थडे ब्लॉग आपको इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग बर्थडे ब्लॉग ही आएगा। मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो थैंक यू सो मच बहुत अच्छी अच्छी विशेस देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। यहाँ पे जो मिस्सी रोटी है उसको सेकेंगे, ये फूलेगी नहीं क्योंकि इसमें प्याज वगैरह मैंने ऐड किया है ना, इसलिए। तो मिस्सी रोटी बहुत टेस्टी लगती है, विंटर में स्पेशल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए थाली तैयार है। यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा रखा है, मेथी मटर मलाई बनाई है, इसकी रेसिपी मैंने रोक दी है, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था। और साथ में सैलेड रख दिया है, और लगाएंगे घी, क्योंकि घी लगा के रोटी खाने का जो स्वाद आता है ना, बस पूछो ही मत। सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही घी वगैरह का यूज़ होने लगता है घरों में। तो ये आए थे, तो ये ब्रेड और पनीर लेते हुए आए थे। मुझे लगा कि शायद प्लान बन जाएगी हम घर में ही इनका बर्थडे मनाएं, तो फिर मैंने पनीर के लिए इनको बोल दिया था। तो पनीर और ब्रेड आ गई है, इसको रखेंगे। और किचन देखो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, बहुत फैल गई थी। बर्तन तो मैंने 3 से 4 बार क्लीन किए हैं, पता है। तो अभी बर्तन मॉर्निंग में लगाएंगे, क्योंकि अभी ये ड्राई होंगे। बादाम भी भीगने के लिए डाल दिए हैं मैंने। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो 12 बज चुके हैं, हम लोग 2023 में जा चुके हैं। तो हैप्पी और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
आज इनका बर्थडे भी है, तो आप सब लोग भी विश कर सकते हो। तो आज का डिनर सरप्राइज कैसा लगा आज का? डिनर आज का बहुत ही शानदार था। तुमने बहुत मेहनत करी है, उसके लिए थैंक यू है। थैंक यू सो मच। वेलकम। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और हम लोग सभी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो आने वाला 2023 है वो बहुत शानदार जाए, जबरदस्त जाए। आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो ये है आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, और ये है हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। ये आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। बस यही है अभी मेरे पास तो में। मीठा मुंह कर लेते हैं। अभी यही है बस मेरे पास में। तो आज का डिनर सच में दोस्तों बहुत यम्मी बना था, बहुत यम्मी। तो मैं, अब आप लोग बोलेंगे कि यम्मी यम्मी क्यों बोलती हूँ बार बार, लेकिन सच में दोस्तों बहुत अच्छा बना था। और इसमें मैंने सभी के जो नाम है वो नोट कर लिए हैं। देखिए आप लोग जब मुझे कमेंट करेंगे तो हाल के हाल तो मतलब आपको मैं विश नहीं कर पाऊंगी, 1-2 व्लॉग के बाद ही आपको विश कर पाऊंगी, क्योंकि व्लॉग जो एडिट हो चुका होता है और जा चुका होता है और बन चुका होता है। तो कल के व्लॉग में मैं 1 जनवरी को आप सभी को विश करूंगी, मैंने इसमें नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और सारे व्लॉग को वॉच कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना बर्थडे एनिवर्सरी फिर से, मतलब जिन लोगों का अभी आने वाला है तो वो लोग फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Thank you. कल हम Thank you लोग so सेलिब्रेट much. करेंगे, एक्साइटेड, केक कट करेंगे। मेरे बर्थडे में नहीं कर पाए थे तो दिसंबर मेरा रहता है, जनवरी इनका रहता है, तो हम लोग साल भर इंतजार करते हैं इस चीज की। मतलब खुशी भी होती है एक तरह से, मतलब वो भी होता है कि मतलब कैसे दिन निकलते जा रहे हैं ना, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भगवान का शुक्रिया करो कि हमारा हर दिन हर साल अच्छा जा रहा है, और आगे अच्छा भी जाए, सभी के लिए अच्छा जाए। आने वाले साल सबके लिए बहुत अच्छे हो, और हैप्पी रहो और खूब एंजॉय करो। तो देखते हैं 2023 कैसा जाता है, वो तो अब आपको नेक्स्ट ईयर बताएंगे। तो हमारे लिए 2022 अच्छा भी है, और मतलब अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है 2022 में। हाँ, जो कुछ मैंने भगवान जी से मांगा था वो नहीं मिला है, लेकिन अब भगवान से विश मांग रही हूँ कि अब 2023 में मुझे मिल जाए। ठीक है, देखिए अब हमके गोले पटाके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। इस आशा के साथ हम लोगों ने आपको बधाई दी है कि हम लोग हिंदू नववर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देंगे। यस, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, ये हैप्पी न्यू ईयर।